हमारी जाति के लिए लड़ाई लड़ी है और सभी को नमन। और नाम लेने का तो लिस्ट काफी लंबी है आज का पूरा सामाजिक मंच। और इस प्रोग्राम के आयोजन को मूल रूप देने के लिए, असली रूप देने के लिए सचिव जी नायक गंगानगर से जिन्होंने इस प्रोग्राम को बढ़िया किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मेरे सामने बैठे माता, बहन, बुजुर्ग, बच्चे, भाई, युवा साथी, आप सभी को रघुवीर नायक की तरफ से जय भीम, जय भारत, जय नायक, जय जोहार। एक दिन कल फिर आएगा, लेकिन जो आज का दिन आया ये शायद ही हाथ आएगा, ये शायद ही हाथ आएगा। नायक तो लीडर है, ये तो पाखड़ी तुलने को नहीं, नायक तो तुम बड़ो भारियो है और बंदे को नहीं। लेकिन उन्हीं सभी कहावतों को झूठ करते हुए आज नायक समाज ने ये सिद्ध कर दिया है, चाहे हम 100 लड़े भिड़े, लेकिन समाज की बात आती है एक छत के नीचे आते हैं और आपका पंडाल छोटा कर देते हैं, ये नायक समाज साबित करते हैं। ये समाज की क्रांति है जिसने एक नया कदम ले लिया है। आज हर समाज चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन जो नायक को जिस कौम के नाम से लोग न जाने कितने काम निकाल गए, जिस नाम से लोग इतिहास करते हैं, भाजी का बैठ जा कमर निकाले। आज जो बैठे हुए हैं, आज कोई भाषण नहीं है, आज ना कोई तो सम्मेलन है, आज जो हम सब लोग आए हैं ये आज हम सब लोग अपने दिल का दर्द लेकर के आए हैं। दर्द क्या है कि राजस्थान में 200 कांग्रेस और 200 बीजेपी 400 सीटें हैं और कितने टाइम हो गए ना तो मैं कांग्रेस ने टिकट दी है और ना ही बीजेपी टिकट दी है। नायक समाज का कत्ल हो गया है, इसलिए समाज अपनी हाजिर देने के लिए ये बताने के लिए आए हैं कि पार्टियां अपने दिल से बैन निकाल ले कि नायक समाज मरा नहीं, नायक समाज जिंदा है और जिंदा आपके सामने खड़ा है, ये हम साबित करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं गैरती आदमी हूँ, ना तो मैंने कांग्रेस उतार लेनी और ना ही मैंने कोई बीजेपी उतार लेनी। तो मैं कहना चाहता हूँ जिस कौम ने हमारे समाज के अंदर की है, जो कौम राजस्थान में 37 लाख से प्लस है, जिस कौम से लोग काम काट गए, लोग नेता बढ़ गया, जब दिन की बारी आवे तो इग्नोर कर दिया। आप बड़े दुख की बात है, मैं सो दुख में ले जाए ना। और मैं द्वारा फिर कहना चाहूँ, और जो भी यहाँ पर पत्रकार बंधु खड़े हैं, चाहे सीआईडी के लोग खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, हम खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि जो पार्टी नायक समाज का सम्मान करेगी, नायक समाज उसका सम्मान करेगा, लेकिन जो हमें इग्नोर करेगी तो हम इग्नोर करने में प्रयास करने पड़ेंगे, हम दूर नहीं रखेंगे। हम आपको सुनाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ निवेदन से कि आज सर ने बताया कि यहाँ पर राजनीति और शिक्षा 2 विषय है। राजनीति विषय पर बात करना चाहूंगा कि कम से कम हम सभी लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, फिर हमारे समाज को टिकट लड़े, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमारे समाज में खड़े उम्मीदवार कितने हैं। शायद अब तो समय कम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जितने उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर चेहरा दिखना चाहिए कि हम किसी से मांग तो सही, किसी का नाम बताएं तो सही, ये लोग पार्टी टिकट देने वाले हैं, हम किसका बताएं? अगर हम नहीं बताएंगे पार्टी टिकट तो मांग रहे हैं, लेकिन नाम क्या है? नाम लेने के मतलब बचते नहीं है। इसीलिए जब प्रोग्राम हो तो जितने टिकट मांगने वाले हैं उनकी यहाँ पर लाइन जरूर लगनी चाहिए, जिससे समाज देख सके कि वास्तव में ये लोग हैं जो टिकटें मांग रहे हैं। जब भी हमारे गांव में रहता है, हमारे तहसील में रहता है, तो आप खुल करके बोल सको कि जब तक हमें टिकट नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी पार्टी से है, हम आपको ना माला पिराएंगे और ना वोट देंगे। इस बात को खास करके आपने ध्यान रखना है। और आपसे कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर पॉलिटिक्स लोग बैठे हैं, जो पार्टी के लोग बैठे हैं, उनकी तो मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकते, वो तो पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे, उनको पार्टी प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। लेकिन टिकट की मांग कौन करेगा? फिर टिकट के लिए दमनता से कौन बोलेगा? टिकट के लिए बहस कौन करेगा? टिकट के लिए बहस करने के वाले पूरा नायक समाज करेगा। हम तो इनको टिकट दिलाएंगे तब मिलेगी, इनको नहीं मिलने वाली। जब आप बहस करोगे, बहुत किसी करनी है, जब आपके चौपर में नेता है, जब आपके गांव में कोई नेता है, जब आपके उस वार्ड में कोई नेता है, तब खुल के बोलते हैं भाई जी ये तो कोर्ट में खतरा आ गया और नायक है। और फिर वो आदमी जाके उनका बोलेगा कि साहब अभी अपनी बार अगर आपकी टिकट नायक को नहीं दी तो जो टिकट हमें दे रहे हैं ये टिकट वापिस चली जाएगी। इसलिए नायक समाज को टिकट देनी बहुत जरूरी हो गई है कि पैसे को भी समर्थन करे। आपकी टिकटों की मांग वो करेंगे जब आप उनकी पूंछ के बट लगाएंगे, तब ये तो नहीं करेंगे वो। और मैं बार बार क्यों कि पोलो पोलो हाथ कौन थे नोनी अब थे मोटो चूट से करो जो कूदते लोग आप पोलो पोलो हाथ फेरे और पोलो टिकटा अपने मिली क्यों
लेकिन अब की बार जिसने हमारा कत्ल किया, हम कह चाहते हैं कि नायक समाज अपने सम्मान के लिए मरना भी जानता है, अपने सम्मान के लिए मारना भी जानता है। हम आज पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे जैसा सिस्टम आए, चाहे जैसा फैसला आए, लेकिन नायक समाज के लोग ये जरूर फैसला करके जाए कि अगर हमारे समाज को फील्ड में इग्नोर होता है तो हम किसी कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये फैसला है कि यहाँ कमेटी ले, जो पार्टी के लोग हैं वो अपने समर्पित भाव से लगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका काम है, लेकिन नायक समाज को कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, नायक समाज को कड़वी बात बोलनी पड़ेगी। ये राजनीति की बात थी। और दूसरी बात, हमें टिकटें कब मिलेगी और टिकट हमें मिले क्यों दे पार्टी में? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैंने कहा कि जिस कौम की सामाजिक और धार्मिक जड़ें कमजोर होती है उनकी राजनीति की जड़ें मजबूत नहीं होती। जिस कौम की सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं है उसकी राजनीति मजबूत नहीं है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास सामाजिक मजबूती नहीं है और दूसरी बात धार्मिक मजबूती नहीं है। क्यों? हम विचारधारा के लोग नहीं है। जैसे मैं बताना चाहता हूं, हालांकि पार्टी को लोग बैठे, मैं द्वारा फिर करता हूं, पार्टी का आदमी नहीं है। जैसे बीजेपी के पास विचारधारा है, बीजेपी के पास विचारधारा है राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस के पास क्या विचारधारा है? गांधीवादी विचारधारा। कांग्रेस के पास क्या विचारधारा है? भगत सिंह विचारधारा। लेकिन नायक समाज के पास क्या है? बस इन लोगों जगह लगा दी, जगह लगा दियो, आप अकेले जुट रहे। पर नहीं, मैं बार बार हर बार कहता हूं, मैं किसी कौम की निंदा नहीं कर रहा हूं। अगर बिश्नोई समाज इकट्ठा होना हो तो वो एक जगह लगाते हैं, दामाजी महाराज की है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर जाट समाज इकट्ठा होना हो तो एक जगह लगता है, तेजी महाराज की जय, सभी इकट्ठे रहते हैं। अब नायक को जगह लगा इकट्ठा हो जाता है कोई? तब कहता हूं कि जब तक हमारी सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीति मजबूत नहीं होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक विचारधारा में आप ऐसा महापुरुष पकड़ो जो राजनीति को सीख ऊंचाइयों को जा गया हो, और धार्मिक विचारधारा में वो आदमी पकड़ो जो उस पूरी कौम को इकट्ठा करता हो। आपको मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई नायक इकट्ठे होते हैं धार्मिकता के नाम पर तो वो होते हैं मसूरी धाम के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप लाख माती बात करके करना शुरू करो। हम चाहे किसी को माने, काली माता चाहे भैरवजी बुलाओ, चाहे वो बुलाओ, किसी बुलाओ, लेकिन बात है कि धार्मिक थारो गुरु नहीं हो सी भीतर आपको पूछने वाला नहीं है। ये आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मसूरी धाम में कम से कम 2 लाख से 5 लाख नायक इकट्ठे होते हैं। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब वो लोग अपने मंच के ऊपर धार्मिक स्थानों पर राजनीति बात करने से शर्म नहीं करते तो फिर हम क्यों शर्म करें? अगर 2 लाख की भीड़ आई है और हम उनको दिशा नहीं दी तो फिर भीड़ को कोई मतलब बोली क्यों? रात इस एक कोने से 100 लाख ताली कर गए थे, 1000 का हो गया, हारो बदलो को नहीं हो। लेकिन भीड़ न थे। आप बताओ ना कि आज हमारे समाज के हालात ठीक नहीं है। आज जो भी आपके पास है आपको अपने समाज की हिस्सेदारी मांगनी है, क्योंकि आज तक नायक समाज ने लोगों को वोट दिए हैं, लिए नहीं है। लेकिन आज पहली बार होगा कि अदर समाज से लड़ना नहीं है हमने, उनको गलत नहीं बोलना है। हमने ये बोलना है कि जब थारा ब्याह मंडे हो बेटे मेथन न्यूतो गलियो, जब थारा ब्याह मंडे हो तो मैं न्यूतो गलियो, लेकिन अब का ब्याह मैं मान लियो, अपना मेले मेघ कर लियो, मारो न्यूतो वापिस कर दियो तो सब आपका भला हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को घृणित सीखा है। तो ये बात तो अपने राज्य की थी। उसके साथ जो शिक्षा की बात आई है, और शिक्षा के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो भी कौमें आगे बढ़ी है उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए। आज आप कह तो दियो पहले प्रतिभा को सम्मान करते हैं, अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन जो प्रतिभा और इतने नंबर लिए हैं, जो इतने स्पोर्ट में आगे नहीं है, उनके जीवन में हमारा क्या रोल है? हमने कब इनको पढ़ाई में 20 के पैसे दिए, हमने कब किताबों के पैसे दिए, हमने कब बस का किराया दिया? ये आज जो अपने बच्चे गए हैं ये अपने दम पर गए हैं, हमने कुछ नहीं दिया था। लेकिन प्रतिभा को सम्मान करने का हमें खुश तो है, लेकिन उस दिन तो और भी खुशी होगी जब ये कहेंगे कि ये बच्चे नायक समाज में पैसे जिला के लिए मंच तक पहुंचे, तब हमें और ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि हम कहते हैं बच्चे पढ़ लो, लेकिन पढ़ क्यों ले? क्योंकि आज एक किताब 1000 रुपये की आवे, एक किताब 1500 रुपये की आवे, तो जिसको बाप 300 रुपये में दिहाड़ियों है, जिसको बाप 250 रुपये में मजदूर है, और 250 रुपये अपना टैंकर पर लाकर जेब खाली होगी, बच्चा क्या पढ़ा तो बताओ? लेकिन तब हमें यह कहना है कि बेटा घबराना नहीं है, आपके साथ समाज खड़ा है, समाज का प्लेटफॉर्म खड़ा है, समाज के हॉस्टल खड़े हैं। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि अब तक पूरे भारत में नायक समाज के बच्चों के लिए
से कहना पड़ रहा है, चाहे वो कोटा है, चाहे वो सीकर है। अभी स्कीमें तो बढ़ रही है, अभी हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन इस दर्द को समझते हुए सूरतगढ़ में नायक समाज में मंत्र करते हुए सिंधु फाउंडेशन का निर्माण किया है, जो समाज के गरीब बच्चों को बढ़ाने का काम करता है। और वो आज जमीन पर संचालित है। और वो जो बच्चे हैं चलते हुए उसको 4 साल हो गए, और 4 साल में 12 बच्चे से नाइट नौकरी में चले गए। आज वो कुर्सी पर बैठे आपके समाज की आपा के वाली प्लान का मैं गया और नायक समाज को आदमी और मैं भी तो भारत पर सहन करी, बट तकलीफ को नहीं क्यों करता भारत पर सहन? क्यों कि जब उसको फीस की लोड़ थी तब नायक समाज कहां था, जब उसको अपने किताबों की जरूरत थी तब नायक समाज कहां था, जब उसको बस के किराए की जरूरत थी तब नायक समाज कहां था, जब उसको रूम की जरूरत थी तब नायक समाज कहां था। अच्छा वो नौकरी लाके नहीं, मैं नायक समाज ने काम किया, मैं नायक हूं, इन तो कहते हैं मेरे दिल में आग लगे, मैं तो पीटे तो बोलिए आग लायक पड़ गया। लेकिन जो बच्चे, जो सिंधु फाउंडेशन के बच्चे जो आपके पैसे से लगे हैं, जब आप ये बोलोगे ना कि मैं नायक समाज से हूं, तो कुर्सी छोड़ करके बात करेंगे, तो उनको पता है कि मैं समाज के पैसे से जो काम लोग के भोग पर होते हैं वो काम नायकों को किस तरह पर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा हमारे समाज के पैसे से लगा है। तो ये समाज के बच्चों की बात है, और उसमें मुझे लिस्ट भी भेजी है, मैं बताना चाहूंगा। जो सिंधु फाउंडेशन से 12 बच्चे लगे हैं, उनमें एक जो नाम है वो राजेंद्र प्रसाद जानकीदास वाला, प्रहलाद जी गागड़िया पक्का भाजपा हनुमानगढ़ से है, जितेंद्र जी बड़गढ़ राजस्थान पुलिस पदमपुर से है, लेखराम जी कांवरिया नाचना यानी कि जैसलमेर से, सूरजगढ़ से पढ़ के जैसलमेर नौकरी लग रहा है, जैसलमेर से लाइफ कांवरिया, सुभाष चंद्र जी पदमपुर, सुभाष चंद्र जी राजस्थान नगर से है, और हरिशंकर जी सितारिया ढाबा सूरजगढ़ से, जिसकी ड्यूटी सवाई माधोपुर थी, आज वो सवाई माधोपुर से छुट्टी लगा करके आपके पीछे आया हरिशंकर जी, क्योंकि उसको पता समाज से संदेश है। तो राकेश जी कांवरिया जो बीसप में वो गोपाला से है, गोपाल राम जी भील जो निम्बा फतेहगढ़ वो भी जैसलमेर से है, और अतुल राम जी दत्तिया शेरपुरा लूणगंज से है, राकेश कुमार जी धूलिया निर्वाणा सूरजगढ़ से है, हरीश पाजी मानू राम जी धूलिया वो डूंगरगढ़ से है, भवनलाल जी ओम प्रकाश जी उद्दाराम जी उद्दा सर जो बीकानेर से है, त्रिलोक भाई बापड़ोती जोधपुर से है। देखो सूरजगढ़ में पढ़ने के बाद हर कोने से, जैसलमेर से, बाढ़ से, फरोखी से, बाड़मेर से, यानी कि बच्चे समझ से चले गए। ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में खून गिरा था, जो मिस्त्री के साथ दिहाड़ी लगे हुए थे, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, जब उनको ये पता लगा कि हमारे समाज का एक हॉस्टल बचा है और हमारी भरी की व्यवस्था है। और मैं प्रहलाद की बात करना चाहूंगा, यहाँ पर का बादल से प्रहलाद है, जब वो फाउंडेशन में आया था ना, उसके हाथों से खून गिरा था, मिस्त्री से आया था, और उसको पता लगा कि समाज के गरीब बच्चों की तैयारी की जा रही है। जिस दिन फाउंडेशन में आया, आने के बाद मेरे दिन के छुट्टी 3 महीना आया, भैया मैंने तो घरे को जाए, वो साहब मैंने बड़ी मुश्किल जगह मिली है, ते गांव की बात करो, मैं तो गांव खाने क्यों बल्कि को सोऊंगी। वो आदमी उस फाउंडेशन में 3 महीने रहा, और जिस दिन फाउंडेशन से बाहर निकला तो पुलिस की भर्ती लेकर के निकला था। तो जब तक हम समाज को व्यवस्था नहीं देंगे, जब तक हम समाज को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तब तक शिक्षक की बातें झूठी बातें हैं, शिक्षक की बातें ये थोड़े भाषण है, इसको करते रहते हैं, पानी बजाने का व्यक्ति को नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ पर समाज इकट्ठा हुआ है, समाज इकट्ठा होने के बाद आज ये जरूर कसम खाए कि ऐसे तो काउंसिल अलग बात है, लेकिन आज एक नया अवसर नायक समाज के लिए हम सभी मिलकर खड़ा करेंगे। आप सभी को एक कसम खाइए, पलट लेना है, तब कहेंगे वास्तव में यहाँ पर बैठने का नजारा आ गया और हमने कुछ तरह किया। नहीं तो वैसा भाषण तो करेगा को मैं साथ लगाया तो लगे मेरे दिमाग में, तो लेकिन आपको यहाँ पर जरूर फैसला करना है। और ये इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज वो मंच पर बैठे हैं, ये समाज के करीब में बैठी है, ये वो समाज की हस्तियां हैं जो समाज को चलाती है। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे बैठे आप नीचे बैठे, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि समाज ये देख पाए कि हमारे समाज के अज्ञानी लोग कौन है, हमारे समाज को चलाने वाले लोग कौन है। इससे ऊंचा है कि आप इनके चेहरे देख सकते हैं, और ऊंच नीच वाली बात नहीं है, ये आपके बच्चे हैं, समाज ने आपने उनका उठाया है कि हमें पता लगे हमारे कौम के लोग हैं। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि हमने सम्मेलन को कर दिया, लेकिन आज आप कम से कम 10 नंबर ऐसे बच्चों के लिए जारी करें जिनको कोई दुख आए, तकलीफ आए, तो आपको फोन कर सकते, आपको फोन करके कि ये अंग्रेजी का दिए। क्यों? क्योंकि आज नायक समाज को वो हाल है, लेकिन हमारा तो मोटरसाइकिल पकड़ रहे नहीं। हेलो हेलो, मेरी काम होगी, मेरी होगी।
तो नाय समाज का ये हाल है, अगर आज आप लोग बहुत से पकड़ देंगी तो ये फोन पे तो नंबर को आप लोग छुड़वा जाओ, खेल नहीं है। आप आपकी गिनती कर लिया तो बात अलग है, लेकिन हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि किसी पुलिस वाले की बात के वाले को छोड़ते हैं, नंबर नहीं है। तो मैं इस मन से कहना चाहूंगा, आज कम से कम 10 नंबर जारी करें यहाँ से, या आपको दिक्कत आए, परेशानी आए, आंदोलन आए, कोई परेशानी आए, तो ये जो 10 नंबर है आपके हेल्पलाइन के रूप में काम करेंगे, आप ये फैसला जरूर। ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए, मुकदमे, हम वहां पर पहुंचते हैं, भाई राकेश जी में काफी लोग खड़े हैं, हम वहां पर जाते हैं तो पुलिस की लाठियां मिलती है, पुलिस के डंडे मिलते हैं। आज छोटी सी उम्र है और सिर्फ 11 मुकदमा चला है, और 11 मुकदमा मेरे को जमीन का कोई ना, मेरे को प्लाट का, कभी रोड जाम कर, कभी सिक्कर की तारीख भुगत किया, जोधपुर याद है, जोधपुर याद है, कितना डर हो। हेलो, मैं भी दुख सुनावा, मैं कितना करूंगा, क्योंकि आज हमारी पीठ फैली है। अगर मैं द्वारा करना चाहूं कि जब भी अगर हमारा 10 नंबर हुआ है, अगर 10 नंबर नहीं भी हुआ है, अगर हमारा समाज या 2-4 एमएल तो है, तो मैं फोन मुकेश का हिसाब हमारे पर दिक्कत आ गई, मैं सिरोही बैठा, मैं जगह बैठा, आप डीएसपी फोन करो और हमारे मुकदमे से नाम निकलवाओ, तब बात मीठी लग तो है बना के ठीक है, तो करता रहो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 10 लोग आप शुरू करें, क्योंकि आंदोलन में दिक्कत हमें आती है। अब एक समय का जो मामला था सुशील भाई साहब के गंगा के अंदर, और उसमें भी मुझे क्या कई करनी है, कई लोग मूल कोटा फिरा, क्या मैं कोटा फिरा, क्योंकि स्टेटमेंट आया रोड जाम करनी है, और रोड जाम करनी है तो जो बता मुकदमा होगा। लेकिन फिर भी सुशील जी से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि चिंता नहीं करनी, चाहे मुकदमा होंगे लेकिन रोड जाम करेंगे, तो वैसे आगे बढ़ेंगे, रोड पर सबसे पहले बाहर गया था। धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात को लेकर। और यही बात भाई राकेश जी और सिरोही के जो कार्तिक बिल का मामला है अभी चल रहा है, उस डीएसपी ने उनको बाहर निकाल के लाठीचार्ज कर दिया। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर गोलीबारी हो जाएगी, तब मैंने भी कहा था, मैंने गोली की बारी आई तो बंदूक की नाल छाती पर और पहली बार मीरना के सीधे में मार, मुझे मजा आया कि बात में बड़ा था। क्यों? क्योंकि वो किसका के लोग आपको ये बात कहनी बहुत जरूरी। हेलो, ये आपका बंद हो जाएगा तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, और धन्यवाद फिर इसी बात लूंगा। और जब समाज के लोग हैं, कौम के लोग हैं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितने जिक्र लगाओ, अलग बात है। जैसे भाई साहब 100 दिन की बात नहीं ना विधायक साहब ने कि अगर आप अपने मान सम्मान माँ बाप का नाम रोशन नहीं करेंगे तो दूसरे लगाने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नायक नाम लेने के बाद तो पूरे को पूरी सिस्टम मिल जाता है। एक फिल्म एक्टर अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च करता है तब उसे नायक नाम मिलता है। अगर एक बॉर्डर पर फौजी लड़ाई लड़ता है या उसकी जान चली जाती है तब उसकी ट्रॉफी लगती है, वो नायक बनता है। यानी कि एक फिल्म एक्टर लाखों रुपए लाने के बाद नायक बनता है। अगर एक फौजी बॉर्डर पर अपनी जान तक मारता नायक लेता है। अरे आप तो किस्मत वाले हैं, आप जन्म से नायक बनना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो नायक है वो अपना इतिहास भूल गए, वो अपने इतिहास को नहीं जानते। आज हम दूसरों में जिक्र न करें। हेलो, तो हमें ये बात कहना है, आप किसी का अलग बात है। आज हमारे कौम ये है कि नायक समाज कुल देवता बाबू जी है, अपन क्यों है, अपन क्यों है कि नायक समाज कुल देवता बाबू जी है। लेकिन आप कभी इतिहास उठा के देखना, अगर बाबू जी के साथ चाहता के दम आजाद के नाम के लोग नायक नहीं होते तो बाबू जी के कभी इतिहास बढ़ता ही नहीं। देखो आप किसी का अलग बात है, लेकिन आप बाबू जी की जाकर निकाल करके वहां जाकर के ये बात होंगे ना, आप बाबू जी देखा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ शानदार जो नाम अजीत नायक का ठेका लगना चाहिए, वो हमारे पूर्वज से हमारा कौन थे। क्यों नहीं, ये नायक शब्द नहीं बदला नहीं, ऐसे नहीं मिली पहचान हमें जमाने में, ऐसे नहीं मिली पहचान हमें जमाने में, लाखों कुर्बानियां दी है आपके पूर्वजों ने ये नायक नाम लगवाने में। और बात आंदोलन की आई, बात लड़ाइयों की आई, हम कहीं करने वाले नहीं है, कहीं घबराने वाले नहीं है। जैसे पहले हमने बताया ना, हमने हम हर बार कहते हैं कि नायक का कौन है, चाहे धमकियां मारो तो मुकदमा डालो तो क्या डालो, हालांकि मुकदमा जाते हैं जेल में काटिए सब कुछ है। तो हमने भी कहा है कि नायक का खून है, ना भागेंगे ना डरेंगे, नायक का खून है, ना भागेंगे ना डरेंगे। आपके साथ कोई बहन होगा, जिस दिन मरेंगे सोच
बचा के रहेंगे, सोच बचा के करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत